स्पेशल रिपोर्ट में आइए अब आपको दिखाते हैं आयुर्वेद और एलोपैथी की जो जंग छिड़ी थी बाबा रामदेव के एक बयान के बाद, उसको लेकर बवाल आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब तो आईएमए ने सख्त कदम उठाए हैं। मानहानि का उन्होंने मुकदमा दायर किया है बाबा रामदेव के खिलाफ। लेकिन यहाँ तो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि किसी का बाप उन्हें पकड़ नहीं सकता। देखिए, डॉक्टर टर जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचेंगे। तो आप भी तो कुछ करोगे, इतनी बड़ी साइंस, कैसे आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। बाबा रामदेव को लेकर बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। उस बीच बाबा जी ऐसा बोलते हैं तो पर्सनल अटैक जैसा लगता है। हर एक डॉक्टर को लगता है कि उसने हमारे पे सीधा सीधा वार किया है जो भी बोला है, और ऊपर से हमारे ट्रीटमेंट को चैलेंज करना कि अगर हॉस्पिटल जाओगे तो मर जाओगे, तो नहीं बचोगे। उन्होंने शायद इस बात पे ध्यान नहीं दिया है कि कितने मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करके बचाया भी गया है। रामदेव और डॉक्टरों के बीच लड़ाई तगड़ी हो गई है। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इधर मार्कटिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी बात आपकी करो ना, आप अभी लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं। क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात नहीं करो। कोरोनिल से आपको क्या मैं जवाब दूंगी, प्लीज डॉक्टर साहब को बोल दीजिए। वो भी तो बताइए। बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। बाबा के खिलाफ आईएमए ने दर्ज करा दी शिकायत। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। आयुर्वेद और एलोपैथ की ये लड़ाई चैलेंज तक पहुंच गई है। आईएमए ने भेजा रामदेव को 1000 करोड़ की मानहानि का नोटिस। तो आईएमए बाबा को बख्शने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि सख्त कदम उठाते हुए, जैसा हमने आपको कहा, एक तो 1000 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा, ऊपर से थाने में एफआईआर। कुल मिलाकर आईएमए बाबा रामदेव से बहुत नाराज है। वो जो वीडियो उनका लीक हुआ था जिसमें वो डॉक्टर्स के बारे में और इलाज के बारे में कह रहे थे कि एलोपैथी ने कई लोगों की जान ले ली है। देखिए, अब ये बवाल तो एक तरफ बढ़ ही गया, लेकिन एक नया वीडियो बाबा रामदेव का वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब कांग्रेस पार्टी उस वीडियो को ट्वीट कर रही है, लेकिन बाबा रामदेव की तरफ से उनके सहयोगी बालकृष्ण ने कहा है कि पुराना वीडियो है। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। ये चैलेंज बाबा रामदेव का है। बाबा रामदेव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, चाहे कितना जोर लगा लो, चाहे कितना शोर मचा लो, बाबा रामदेव को किसी का बाप अरेस्ट नहीं कर सकता। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि
क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। बाबा रामदेव ने यह चैलेंज किसको दिया है और क्यों दिया है? आज हम बाबा रामदेव की इस लड़ाई की पूरी जड़ आपको दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि इन दिनों बाबा रामदेव और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, और जंग छिड़ी है बाबा रामदेव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कोरोना के लिए दी गई एलोपैथिक दवाइयों को फेल करार दिया।